चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे साथ हमारे न्यू चैनल तापड़िया क्लासेस पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका पेपर पैटर्न जो इंग्लिश का रहने वाला है। कैसे पेपर पैटर्न आता है, कितने मार्क्स होते हैं, कौन से क्वेश्चंस होते हैं, इसके रिलेटेड हम आज ये वीडियो करने जा रहे हैं आपके साथ। तो यहाँ पे सेक्शन 1 में हम अगर बात करेंगे तो हमारे पास डू एज डायरेक्टेड होता है जो होता है 8 मार्क्स के लिए। सेकंड हमारे पास जो आता है डू एज डायरेक्टेड वो होता है 2 मार्क्स के लिए। डू एज डायरेक्टेड में सिंपल एक्टिविटीज आपको देखने को मिल जाएंगे, ये आपके आउट ऑफ स्कोरिंग मार्क्स है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हम ये क्वेश्चन आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस में डील भी करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके, तो ये 10 मार्क्स आपके कवर हो जाते हैं, ये आपके घर के मार्क्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा सेक्शन 2 आता है जिसमें टेक्सचुअल पैसेजेस आते हैं। आपका जो बुक रहेगा उस बुक में से, इंग्लिश के बुक में से आपको 2 पैसेजेस दिए जाएंगे जो 10 मार्क्स को कवर करेंगे, जिसमें ग्रामर भी होगा। ओके, तो ये 20 मार्क्स आपके कवर हो जाते हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 3 आपका बन रहा है पोएम का, ये पोएट्री सेक्शन होता है। पोएट्री सेक्शन में पोएम कॉम्प्रिहेंशन आपको 5 मार्क्स के लिए आता है, और सेकंड किसी नए पोएम का या सेम पोएम का आपको एप्रिसिएशन पूछा जाएगा जो 5 मार्क्स के लिए रहेगा। ओके, तो ये कवर करेगा आपके टोटल 10 मार्क्स सेक्शन 3। सेक्शन 4 बात करने जा रहा है आपका अनसीन पैसेजेस एंड समरी राइटिंग के बारे में। ये अनसीन पैसेजेस आपके बुक से नहीं होता, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अनसीन। अनसीन मतलब क्या है? जो कभी आपने देखा नहीं है, जो कभी सुना नहीं है, जो कभी पढ़ा नहीं है। ओके, तो इसकी स्टडी कैसे करेंगे? ये आपके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होता है। तो इसकी स्टडी करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ रीडिंग करते रहो। ओके, इसके बाद आपका समरी राइटिंग होगा। समरी राइटिंग आपको करना होता है 1/3 ऑफ द पैसेज। 1/3 या 1/4 आप पैसेज को अगर कर पाओ तो 1/3 पैसेज का आपने अगर कर लिया तो आपको 5 मार्क्स इसमें कवर हो जाते हैं। तो आपका सेक्शन 4 बन रहा है 15 मार्क्स के लिए। देयरआफ्टर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आएगा सेक्शन 5 से, जो आ रहा है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में आपको 2 क्वेश्चंस बनते हैं जो एक दूसरे को और में रहेंगे। एक जो क्वेश्चन बनेगा हमारा फॉर्मल लेटर, एंड सेकंड उसको और में रहेगा इनफॉर्मल। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है जो जो हमारे सेक्शन 5 में आने वाले हैं राइटिंग स्किल्स में, तो सेक्शन 5 राइटिंग स्किल को बिलोंग करता है, तो हर इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा। एक और का क्वेश्चन हमारा बनेगा, तो इसमें लेटर राइटिंग में कौन सा और है? फॉर्मल को इनफॉर्मल और होता है। आपको कोई एक सॉल्व करना है जो 5 मार्क्स आपको मिला के देगा। ओके, नेक्स्ट जो आएगा हमारे पास है डायलॉग राइटिंग, जिसको और में आता है स्पीच राइटिंग। ओके, इसी को भी 5 मार्क्स ही रहेंगे। उसके बाद हमारा आ रहा है नॉन वर्बल टू वर्बल एंड वर्बल टू नॉन वर्बल। इसमें आपको नॉन वर्बल टू वर्बल का मतलब क्या है? आपको कोई एक एक्टिविटी दी है, कोई पैसेज दिया है, जिसको आपको क्या करना है? पैसेज को कन्वर्ट करना है वर्बल में। मतलब आपको कोई चार्ट वगैरह दिया है, किसी चार्ट को आपको कन्वर्ट करना है पैसेज में, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन देना है। ओके, और सेकंड जो ऑप्शन होता है जो बहुत इजी रहता है, मोस्ट प्रोबेबली हम इसको डिस्कस करते हैं, वर्बल टू नॉन वर्बल। वर्बल टू नॉन वर्बल मतलब क्या? आपको कोई पैसेज दिया है जिसको आपको वेब डायग्राम्स में या तो फिर चार्ट्स में कन्वर्ट करना है, टेबल्स में कन्वर्ट करना है। ओके, तो ये आपका 5 मार्क्स के लिए बनेगा। बहुत बार तो आपको टेबल दिया भी होता है, तो ये बहुत इजी रहता है टू ग्रैब दिस 5 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट हमारा 6B बन रहा है न्यूज रिपोर्ट और डेवलपिंग अ स्टोरी। डेवलपिंग अ स्टोरी इज रादर थोड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। इसमें स्टार्टिंग या एंडिंग आपको दी होती है जिसको आपको एक्सपांड करना होता है। ओके, वैसे ही आपको न्यूज रिपोर्ट का भी एक क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपको एक्सपांड करना होता है ऑन योर बेसिस। ओके, तो इसको आगे हम जैसे ही हमारे न्यू वीडियोस आएंगे अबाउट राइटिंग स्किल्स, उसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये आपको मिला के देंगे टोटल 5 मार्क्स। कुल मिला के हमारे हो गए राइटिंग स्किल के लिए 20 मार्क्स। देयरआफ्टर आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला और एक पार्ट बच जाता है जिसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में आपके 3 क्वेश्चंस बनते हैं, वर्ड्स ट्रांसलेशन, सेंटेंस ट्रांसलेशन एंड थर्ड इंपॉर्टेंट जो रहेगा आपका जिसमें आएगा प्रोवर्ब्स। ओके, तो आपको अगर अभी से कुछ ना कुछ रीडिंग करना है तो प्रोवर्ब्स की रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। और जो भी ऑर्डर्स मोस्ट प्रोबेबली आपको लाइब्रेरी में दिख जाएंगे, कीप साइलेंस वगैरह हॉस्पिटल्स में दिख जाएंगे, ऐसे कुछ साइन बोर्ड्स, ऐसी चीजों को आप रीड करते रहिए और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते रहिए, जिससे आपके 5 मार्क्स इजीली कवर हो जाता है। ओके, तो अब बच्चों में एक डर बना रहता है कि यार हम पेपर कैसे सॉल्व करें टू स्कोर आउट ऑफ मार्क्स। अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 लेना है, आपको पेपर पैटर्न तो समझ में आ ही गया होगा। अगर पेपर पैटर्न आपको समझ में आ गया, एज वी डिस्कस कि हम हर इसमें 2 टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा कवर हो गया पेपर पैटर्न का, और नेक्स्ट जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं जिसमें बात होगी कि ये पेपर लिखना कैसे है। ओके, हाउ टू डील विद दिस पेपर, हाउ टू राइट दिस पेपर। कैसे लिखेंगे तो हमें आउट ऑफ स्कोर मिलेगा, कैसे लिखेंगे तो हमारा पेपर इन टाइम
हमारे पास जो 180 मिनट्स हमें 3 आवर्स दिए गए हैं, इन टाइम कैसे कंप्लीट होगा ये अगर हमें देखना है तो किस प्रकार हम लिख सकते हैं। आई प्रोबेबली जितना भी मेरे से हो सके मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार आप लिखने पर आपको आउट ऑफ स्कोर मिल सकता है। आई मोस्टली सिलेक्ट कि हम ट्रांसलेशन से स्टार्ट करें, जिससे राइटिंग स्किल से उल्टा पेपर लिखा जाएगा। उल्टा पेपर लिखने के क्या फायदे हो सकते हैं, क्या बेनिफिट्स होंगे उल्टा पेपर लिखने के। इसमें आप अगर देखेंगे तो आपको मोस्ट बेसिकली एक फायदा ये होता है कि राइटिंग स्किल में लगने वाला जो समय होता है वो आपको पहले मिल जाता है, मतलब टाइम पास नहीं होगा। आप पेपर लिखते समय कभी भी अगर डिस्कशन पे ध्यान देंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारा ज्यादा से ज्यादा समय राइटिंग स्किल में लग जाता है, और बहुत सारे बच्चे पेपर पूरा आते हुए भी पेपर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते। इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप क्या कर सकते हो, सेक्शन 6 से स्टार्ट करो, ट्रांसलेशन से। इससे आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि मेरा राइटिंग स्किल जैसे जैसे खत्म हो रहा है, मेरे मेजर पॉइंट्स क्या हो रहा है, ग्रैब हो रहा है। ओके, जितने मार्क्स ज्यादा से ज्यादा मैं ग्रैब कर सकता हूं उससे मुझे बेनिफिट मिल रहा है। ओके, तो यहां से मैं स्टार्ट करूंगा पहले ट्रांसलेशन, फिर उसके बाद मेरा आएगा न्यूज रिपोर्ट, देन वर्बल टू नॉन वर्बल, उसके बाद आएगा सेक्शन 5 में डायलॉग राइटिंग एंड देन लेटर राइटिंग। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ट्रिक्स, ओके, जिसको देखकर आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार मुझे ये पेपर सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चंस मुझे सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि यहां तो बहुत सारे और में हैं, तो और के कौन से क्वेश्चंस में सिलेक्ट करूं जिससे मुझे आउट ऑफ स्कोर मिल सकता है। ओके, तो मैं अभी आपको सिर्फ ऊपर बता रहा हूं, जब हमारे पूरे वीडियोस आ जाएंगे तो उसमें आपको ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको 5 आउट ऑफ 5 इसमें से राइटिंग स्किल में हर क्वेश्चन में मिल सकते हैं। पहले तो ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन से क्वेश्चन हम ज्यादा से ज्यादा वहां पे ध्यान दे सकते हैं, कौन से क्वेश्चन पे फोकस होगा। तो ट्रांसलेशन तो इसको और है नहीं, तो ये जैसे कि वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट, न्यूज रिपोर्ट और डेवलपिंग अ स्टोरी में हम कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करें, तो इसमें मोस्ट बेसिकली आपको न्यूज रिपोर्ट ही सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लेंथी लिखना पड़ेगा, 1 to 1.5 पेज आपको स्टोरी नरेट करनी पड़ेगी, स्टोरी का टेंस पता करना पड़ेगा, एज वेल टेंसेस को फॉर्मुलेट करते हुए और बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है जिसमें आपके मार्क्स जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आप न्यूज रिपोर्ट अगर लिख रहे हैं तो बहुत इजीली आपके 5 मार्क्स ग्रैब हो सकते हैं। नेक्स्ट, हम क्वेश्चन नंबर 6A की अगर बात करेंगे तो नॉन वर्बल से वर्बल में जाना है या वर्बल से नॉन वर्बल में, तो मैं आपको 101% बताता हूं। जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं उनके लिए मैं 101% ये बताऊंगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ वर्बल से नॉन वर्बल के लिए ही जाना है, जिसमें वेब डायग्राम्स, चार्ट्स, ऐसी बहुत सारी चीजें ऑलरेडी वहां पे दी होती है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि किस प्रकार मुझे ये सॉल्व करना है। ओके, तो ये 5 मार्क्स के लिए हम कौन सा सेलेक्ट करने जा रहे हैं, वर्बल टू नॉन वर्बल। ओके, वर्बल आपको पैसेज दिया होगा जिसको आपको कन्वर्ट करना है इनटू द वेब डायग्राम्स, या तो फिर आपको जो भी या फैमिली ट्री दिया होता है ऐसी चीजों में कवर करना है। ओके, नेक्स्ट, डायलॉग राइटिंग लेना है या स्पीच राइटिंग। बहुत सारे बच्चों का पहले से ही पार्टिसिपेशन होता है स्कूल इवेंट्स में, इसमें तो स्पीच उनको बहुत इजी जाता है, लेकिन जिन बच्चों को स्पीच कभी आपने किया नहीं है, डू नॉट गो फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, उसको कोई ऑप्ट आउट नहीं करना है, सिंपली आप डायलॉग राइटिंग में जा सकते हो, जहां पे आपको जंबल्ड डायलॉग्स होते हैं जो आपको मार्क्स मिला के देंगे। सेकंड, आपको फिल इन द ब्लैंक्स होता है डायलॉग में ही, वो भी आपको मार्क्स देगा। एज वेल जो थर्ड हमारा रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमें एक टॉपिक दिया जाएगा, बहुत ही इजी टॉपिक आता है, कौन से टॉपिक आ सकते हैं ये भी हम हमारे और क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो उस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि स्पीच राइटिंग के कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पे स्पीच राइटिंग की जगह पे आपको क्या करना है, डायलॉग राइटिंग को सेलेक्ट करना है। ओके, तो डायलॉग राइटिंग जैसे ही आप करोगे तो आपको 5 में से 5 लेना बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, मेरा लेटर राइटिंग है, तो क्या मैं लेटर राइटिंग में फॉर्मल लिख सकता हूं या इनफॉर्मल लिख लूं। इनफॉर्मल लिखते समय आपका जो पॉइंट्स होते हैं जो कवर होने चाहिए, इन विच लाइक आप अगर डिस्कस कर रहे हो कि मुझे फॉर्मल लिखना है या इनफॉर्मल, तो कौन सी चीजें ध्यान देनी पड़ेगी कि मुझे क्या लिखना है। मैं अगर फॉर्मल सेलेक्ट कर रहा हूं तो क्या लिखना पड़ेगा, इनफॉर्मल सेलेक्ट कर रहा हूं तो क्या लिखना पड़ेगा। मैं अगर फॉर्मल सेलेक्ट कर रहा हूं तो मुझे मोस्ट बेसिकली इसके फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं, इसके फॉर्मेट के मार्क्स मुझे अगर मिल रहे हैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे सिर्फ फॉर्मेट के मार्क्स मिलने वाले हैं। यस, तो फॉर्मेट ही आपको मार्क्स देगा। एज वेल उसमें लिखने वाली चीजें कौन सी होगी वो हम ग्रामेटिकल पार्ट्स में, राइटिंग स्किल्स में देखेंगे। ओके, तो सेक्शन 5 हमारा हो गया। उसके बाद आप आओगे अनसीन पैसेजेस पे। जैसे ही अनसीन पैसेज सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे तो आपके 10 मार्क्स यहां कवर हो जाएंगे, और समरी राइटिंग भी आपका 1/3 में कन्वर्ट करने के बाद 5 मार्क्स दे देगा। ओके, ये कैसे करना है, क्या करना है, इसका भी डिस्कशन हम करेंगे। ओके, नेक्स्ट,
पोएम अगर देखने जाएंगे तो आपके पास आज के लिए कुछ काम अगर होगा, आपका एज वेल संस्कृत का या अदर लैंग्वेज का पेपर आपका बीच में है, तो उस बीच में ज्यादा समय होने की वजह से कुछ बच्चे इंग्लिश का भी स्टडी कर रहे हैं, एज वी ऑल नो, करना भी चाहिए। इसके समय आप कौन सा टॉपिक कर सकते हो, आप एप्रिसिएशंस लर्न कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया एप्रिसिएशन लर्न तो डू गो फॉर इट। आप अगर यहाँ पे एप्रिसिएशन लर्न कर लोगे तो 5 मार्क्स आपको 101% मिल जाएंगे। मैं आखिरी के दिन आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से पोएम्स आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट विल बी आवर टेक्सचुअल पैसेजेस। टेक्सचुअल पैसेजेस को सॉल्व करना बहुत ही इजी होता है, तो इसका समय भी कम लगेगा। जैसे जैसे आप देखो यहां से आप उल्टा आ रहे हो तो हमारा समय का लिमिट कम कम होते जा रहा है, क्योंकि लगने वाला जो समय है वो कम होता रहेगा, तो इसकी वजह से आपको इसका भी बेनिफिट मिल जाएगा। टेक्सचुअल पैसेजेस में सिर्फ ग्रामेटिकल पार्ट ही थोड़ा समय लेता है, बाकी आपको रीड एंड आउट होता है, तो आप फाइंड आउट करके उसको लिख सकते हो। ओके, और डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चन तो बहुत ही इजी होते हैं। फिल इन द ब्लैंक होगा, एज वेल आपको कॉपी द सेंटेंसेस होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स होंगे, वेब डायग्राम कंप्लीशन होगा, एज वेल सफिक्स एंड प्रीफिक्स होगा। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही इजी रहती है। इससे डील करते समय आपको बहुत से बहुत 10 मिनट्स लगते हैं, तो ये आपका मार्क्स कवर कर देगा। ओके, तो ये आपका पैटर्न रहेगा। एज वेल जो सेकंड टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया है इस वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अपने 10th स्टैंडर्ड के जो भी बच्चे होंगे, जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अकेले अकेले इसका बेनिफिट मत उठाइए, सबको इसका बेनिफिट दीजिए, सबको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।